जय हिंद। आज हिंदू समाज अलग अलग जातियों में बिखरता जा रहा है। ऊंची जाति नीची जाति की गंदा खेल लगातार बढ़ रहा है। कुछ धर्म के ठेकेदार तो कुछ राजनीतिक संगठनों से जुड़े नेता जातिवाद राजनीति के चक्कर में हिंदुओं को बांटता जा रहा है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 20 करोड़ से अधिक लोग दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और इसी समुदाय की एक प्रमुख जाति चमार भी है। आज भले ही चमार शब्द का प्रयोग किसी का अपमान करने के लिए किया जाता हो, लेकिन चमार असल में क्षत्रिय हुआ करते थे। चमारों का अपने आप में एक गौरवशाली इतिहास रहा है। विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ आवाज उठाने से लेकर भारत की आजादी तक में चमारों का योगदान एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। वही आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि प्राचीन काल में चमार जाति का कहीं भी वर्णन नहीं मिलता है। तो आखिर चमार जाति कैसे अस्तित्व में आया? आखिर क्यों सूर्यवंशी क्षत्रिय से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोगों को आज चमार कहा जाता है? तो आज के इस वीडियो में हम चमार जाति के बारे में विस्तार से जानेंगे और साथ ही हम दावे के साथ कहते हैं कि इस वीडियो देखने के बाद आपको चमारों के प्रति आपकी सोच जरूर ही बदल जाएगा। तो दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार इस दुनिया की रचना ब्रह्मा जी ने की है और सब कुछ ब्रह्मा जी के द्वारा ही बनाया गया है। ईश्वर ने धरती के सभी मनुष्यों को एक समान बनाया है। जिस प्रकार आज के समय में डॉक्टर इंजीनियर टीचर्स वो वकील हुआ करते हैं, ठीक उसी प्रकार पहले लोगों को उनके कार्य के आधार पर ही उसका पहचान हुआ करता था। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और इनके बारे में आपने तो पढ़ा ही होगा। ये सभी नाम लोगों के उनके कार्यों के आधार पर दिए गए थे। वही महाभारत और रामायण काल में भी इंसानों को अलग अलग आधार पर विभाजित किया गया था। उस समय देव दानव राक्षस एवं किन्नर और गंधर्व के आधार पर जाति तय की जाती थी और जो आज की जातिवाद से बिल्कुल भिन्न है। चमार जाति के बारे में वैसे तो कहीं भी उल्लेख नहीं है। चमार शब्द का प्रयोग पहली बार सिकंदर लोदी के द्वारा 16वीं शताब्दी में किया गया था। जिस समय भारत में अफगान और तुर्कियों का आक्रमणकारियों ने भारत में प्रवेश करना शुरू किया, उस समय पश्चिम बंगाल में चर्मकार एक वंश हुआ करता था। ये इक्ष्वाकु और सूर्यवंशी शक्ति समुदाय से संबंध रखते थे। गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त और अशोक सम्राट भी इसी वंश से ताल्लुक रखते थे। राजा चवल सेन के शासनकाल के दौरान चर्मकार वंश काफी ऊंचाइयों तक पहुंच गया था। यहाँ तक कि संत रविदास भी चरम वंश के ही वंशज थे। चित्तौड़ के राजा राणा संघा और उनकी पत्नी झाली रानी संग रविदास जी के काफी मानते थे। राजा और रानी से मिलकर रविदास ने भी चित्तौड़ आने का अनुरोध किया और कहा कि ये चित्तौड़ के राजगुरु बनकर मेहर कर हमारे यहाँ निवास कीजिए। वही रविदास जी ने राजा का आग्रह स्वीकार कर लिया और चित्तौड़ की महल में रहने लगे। उस समय के दौरान रविदास जी के व्याख्यान और उनकी रचनाओं ने लोगों को अत्यधिक प्रभावित कर दिया था, जिसके फलस्वरूप बड़ी संख्या में लोगों ने रविदास जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। वही दूसरी ओर दिल्ली में सिकंदर लोदी का शासन चल रहा था। सिकंदर को रविदास जी के बारे में सूचना मिले तो उन्हें डर हुआ कि कहीं लोग इस्लाम धर्म के बजाय रविदास जी को ज्यादा मानना शुरू ना कर दे, जिस कारण सिकंदर घबरा गया और अपने एक खास व्यक्ति मुल्ला सदना से कहा कि वे चित्तौड़ जाए और रविदास जी से इस्लाम धर्म कबूल करने को कहे। वही रविदास जी को जबरन मुसलमान बनाने के लिए सदना फकीर चल पड़ा। जब उसकी मुलाकात रविदास जी से हुई तो रविदास जी ने कहा कि वह शास्त्र और तर्क के विचार पर कार्य करते हैं और उसने चैलेंज किया कि अगर सदना फकीर उन्हें तर्क के अनुसार वह रविदास जी को प्रभावित कर देते हैं, पराजित कर देते हैं, तो वह इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे। लेकिन साथ ही उन्होंने शर्त ये भी रखी कि अगर सदना फकीर हार गया तो उन्हें हिंदू धर्म कबूल करना होगा। उस समय सदना फकीर को अपने आप पर पूरा भरोसा था और दोनों के बीच वाद विवाद शुरू हो जाता है। उस तर्क बेतर्क में रविदास जी जीत जाते हैं और उनके तर्क वितर्क से सतना फकीर इतना प्रभावित हो जाते हैं कि वह अपनी मर्जी से ही हिंदू धर्म अपना लेते हैं और वही सतना फकीर अपना नाम बदलकर रामदास रख लेते हैं। तब जाके रामदास और रविदास जी मिलकर हिंदू धर्म का प्रचार करने में जुट जाते हैं। रविदास जी समाज के सभी
लोगों को एक समान नजरों में देखते थे और बराबरी का संदेश दिया करते थे। जब सिकंदर लोदी को यह पता चला कि सदना फकीर ने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया है तो वह आग बबूला हो गया। तो उसने रविदास जी को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। तब रविदास जी को बंदी बनाकर एक कारागृह में डाल दिया जाता है, जहां उन्हें चमड़े के जूते बनाने का काम दिया जाता है। वही सिकंदर लोदी के द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा था। वह लोगों को अधिक से अधिक इस्लाम धर्म कबूलने पर मजबूर कर रहा था। वही रविदास जी को जब कारागृह में बंद किया गया तो क्षत्रिय राजाओं और चर्मकार वंश के लोगों का खून खौल उठा। कई राजाओं ने मिलकर दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया। वही सिकंदर लोदी के खिलाफ आम लोगों ने भी अपनी आवाज बुलंद कर ली। इस प्रकार लोगों का विद्रोह देखते हुए लोदी ने भी संत रविदास को रिहा कर दिया। लेकिन संत रविदास जी का 1915 ईस्वी में निधन हो गया और फिर से एक बार सिकंदर लोदी का अत्याचार बढ़ने लगा। लेकिन चर्मकार वंश के लोगों ने इस्लाम धर्म कबूलने से साफ इनकार कर दिया, जबकि सिकंदर लोदी ने इस वंश के सैकड़ों हजारों लोगों को बंदी बनाया और उन्हें चमड़े के जूते और अन्य चीजों को बनाने का काम सौंप दिया। विदेशी आक्रमणकारियों से पहले भारत में चमड़े के जूते अन्य चीजों का प्रयोग बिल्कुल नहीं हुआ करता था और यहाँ के हमारे लोग चमड़े को अशुद्ध माना करते थे। एवं इनके बाद सिकंदर लोदी ने चमड़े का काम करने वाले क्षत्रिय लोगों का अपमान करने के लिए उन्हें चमार कहकर संबोधित करने लगा। वही चर्मकार वंश के लोगों का अपमान करने और इस्लाम कबूल न करने पर सिकंदर ने चमार कहकर इस क्षत्रिय समुदाय का बहुत ही अपमान किया। वही क्षत्रिय वंश हमेशा से ही वसूलों के पक्के माने गए हैं, तो बिना सिकंदर के आगे झुके और ना ही उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया। इस तरह से अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए उन्हें चमड़े का भी काम करना पड़ा। और ये है हमारे भारतीय चमार और ये है उनका इतिहास, जिस आप और हम चमार कहते हैं। और तभी से चमड़ों का काम करने वाले लोगों को चमार कहना शुरू हो जाता है एवं इन जाति के लोगों पर भी शिक्षा का रोक लगा दिया जाता है, जिससे कि उनके आने वाले पीढ़ी को अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में बिल्कुल पता भी ना चल सके। वही चमड़े के काम करने के कारण ही उन्हें क्षत्रिय समुदाय से अलग कर दिया गया एवं इन्हें सिकंदर लोदी के द्वारा ही नीचा व क्षुद्र जाति का दर्जा दिया गया। वही कर्नल टोड ने लिखती है अपनी किताब में दी हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में कि चर्मकार वंश और राजा चवन सेन के बारे में काफी कुछ लिखा है। वही चमार जाति के इतिहास के बारे में सबसे अच्छी व्याख्यान डॉक्टर विजय सोलनर शास्त्री जी की पुस्तक हिंदू चर्मकार जाति को देखने से मिलता है। वही आपको ज्ञात होगा कि आज भी चमार जाति के लोग संपूर्ण भारत में पाए जाते हैं। अभी भी इस समुदाय के लोग नेपाल में, पाकिस्तान में और अन्य जगहों पर भी इस समुदाय के लोग अभी भी पाए जाते हैं। राजस्थान के कुछ हिस्सों में चमारों का रहन सहन और बर्ताव राजपूत जैसा नजर आता है। महिलाएं घूंघट रखती है और वही पुरुष स्वाभिमान के लिए मुच्छे और पगड़ी रखते हैं। या आज किसी दलित को या इस जाति के लोग को चमार कहा जाता है तो वो काफी गुस्सा हो जाते हैं और अपमान महसूस करते हैं, लेकिन वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब ये चमार है ही नहीं तो भला किसी की गलत बातों को क्यों बर्दाश्त करे। क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों ने एक चमार रेजिमेंट का भी गठन किया था, जो एक पैदल रेजिमेंट थी। आधिकारिक तौर पर यह 1 मार्च 1943 को बनाया गया था। चमार रेजिमेंट की सेना ने कोहिमा में अपनी लड़ाई की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और अपने लिए रेजिमेंट के लिए बहुत ज्यादा सम्मान भी पाए थे। 1946 में रेजिमेंट को भंग कर दिया गया था। उस समय पर लोगों द्वारा एक बार फिर से इस रेजिमेंट का गठन की मांग भी किया गया था। वही बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन दलितों के लिए और पिछड़ा जाति के लोगों के लिए, उनके समाज के कल्याण के लिए, उनकी बराबर की सम्मान के लिए अपना जीवन को समर्पित कर दिया। आज भी चमार और अन्य दलित समुदाय के लोग भीमराव अम्बेडकर जी को अपना आदर्श मानते हैं। जरा सोच कर देखिए, चर्मकार वंश के इन क्षत्रियों ने इस्लामिक आक्रमणकारियों के खिलाफ अपनी आवाज भी उठाई। अगर वो आवाज ना उठाई होती और वो इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया होता तो आज भारत में मुसलमानों की संख्या 50 करोड़ से भी अधिक होती और इस बात को कभी भी नकारा नहीं जा सकता। अगर ऐसा होता तो आज हिंदू से ज्यादा की आबादी यहाँ मुसलमानों का होता। आज देश में हिंदू धर्म और इनकी समाज की रक्षा के लिए चमार जाति का योगदान कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। बाकी हम सबको इंसानियत के नाते हम सभी को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। बाकी यह जानकारी आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, या इसमें आपका क्या विचार है, क्या सुझाव है, वह भी कमेंट में जरूर लिखिएगा।
अगर आप भी मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।